हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्सा के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 के नवीनीकरण के प्रोसेस को देखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इस बार के प्रोसेस के बारे में नहीं मालूम है कि कैसे मेरा फॉर्म इस बार रिन्यूअल होगा, किस तरीके से हमें रिन्यूअल करना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको रिन्यूअल करने के लिए यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होता है। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे एक आपको स्टूडेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट का ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। तो तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा, पहला जो है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जो नए बच्चे रजिस्ट्रेशन करने आते हैं, फ्रेश फॉर्म फिलअप करने आते हैं, उनके लिए है। आप रिन्यूअल करने आए हैं तो तीसरा जो ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे थोड़ी देर क्लिक किए रहना। अगर आप मोबाइल फोन से रिन्यूअल कर रहे हैं तो व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं भी आप साइड में क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने चार ऑप्शन आएंगे। पहला जो ऑप्शन है ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है, यानी कि कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। तो अगर हम कक्षा 9-10 के बच्चों की बात करें, अर्थात 10 के बच्चों की बात करें, तो इनके रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। और जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चे हैं, उनके रिन्यूअल का प्रोसेस अलग है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करेंगे, अर्थात जो बच्चे कक्षा 12 के हैं या फिर कक्षा 12 के अलावा जो उससे ऊपर के कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटीसी है, आपके नर्सिंग के, एलएलबी के कोर्स हो गए, जितने भी कोर्स हो गए, उन सभी के लिए ये तीसरा ऑप्शन है और कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये दूसरा ऑप्शन है। तो चलिए हम एक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स का करके हम आपको दिखाते हैं। तो तीसरे वाले ऑप्शन पे आपका जो भी होगा उस हिसाब से आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे तीसरे वाले ऑप्शन में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके कुछ बेसिक से डिटेल्स वगैरह मांगे जाएंगे, आपको अपना कह लीजिए वो डिटेल्स वगैरह फिलअप कर देना है, आपको अपना नया पासवर्ड मिल जाएगा। कभी कभी वेबसाइट वगैरह में समस्या रहती है तो वहाँ पे पासवर्ड आपको नहीं मिल पाता है, लेकिन ट्राई करेंगे एक दो दिन। करिए कि मॉर्निंग में आप खास करके, जब मॉर्निंग के समय की बात करें, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे सुबह ट्राई करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। देखिए फाइनली सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अगर आप पहली बार यहाँ पे आएंगे, मान लीजिए कि आप रिन्यूअल करने आएंगे, तो आपके सामने केवल ये जो ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, यही आपको टिक दिखेगा। ये सारे ऑप्शन आपको ग्रीन नहीं दिखेंगे, टिक नहीं दिखेंगे। तो अब आपको करना क्या है इस बार रिन्यूअल में, वो समझिए। मान लीजिए कि आप पहली बार यहाँ पे विजिट किए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको ये जो 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद से जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई प्रकार के कई ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये आपका टिक होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो ये ऑप्शन आपके टिक नहीं होंगे, ग्रीन टिक नहीं होंगे। तो आपको यहाँ से देखिए, ये जो प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डाले, ये आपका ग्रीन टिक नहीं होगा, लेकिन ये आपका ओपन नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट ईयर में ही फ्रेश फॉर्म फिलअप करते समय ये आपका वेरीफाइड हो जाता है, मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो जाता है। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका ओपन होगा। इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा आपका चेक एनपीसीआई स्टेटस का, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ये जो चौथा ऑप्शन है एनपीसीआई का वेरिफिकेशन, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद से आपका जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। अब बच्चे सोचेंगे भाई लॉक कैसे हो जाएगा, हमें तो ये मेन ऑप्शन होता है नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, यानी कि फॉर्म यहाँ पे फिलअप होता है, गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, एडमिशन की डेट वगैरह, फीस वगैरह यहाँ से फिलअप होती है। लेकिन इस बार विभाग की ओर से आपको मौका नहीं दिया गया है कुछ भी फिलअप करने का। ये सारी डिटेल्स वगैरह आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप की जाएंगी। विभाग के द्वारा कम से कम 3-4 ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। अगर आप पिछली वीडियो को देखे होंगे रिन्यूअल का, तो उसमें मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे मैं आपको नोटिस भी मैंने आपको सेंड कर दी है कि इस बार आपको रिन्यूअल में जो रिन्यूअल वाले बच्चे हैं, पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर वाले बच्चे हैं, उनको अपने स्तर से कुछ नहीं फिलअप करना है। सारे डिटेल्स, सारे डेटा उनको कॉलेज के द्वारा फिलअप, उनके कॉलेज के द्वारा फिलअप किए जाएंगे। तो जैसे ही आप एनपीसीआई के ऑप्शन पे, यहाँ पे एनपीसीआई का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद से डायरेक्टली आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके ग्रीन हो जाएंगे। और सबसे नीचे को अगर आप आएंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा कि संस्था हेतु आवेदन प्रिंट करें। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना फाइनल प्रिंट कर लेना होता है। देखिए यहाँ पे आपका फाइनल प्रिंट निकल गया। तो जिस भी डेट में आप फाइनल प्रिंट करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छाप तारीख, क्या दिख रहा है, छाप तारीख 20/11/2024, यानी कि 20 आपका नवंबर 2024, यानी कि आज के डेट में ये फाइनल प्रिंट निकाला गया है। तो जिस भी डेट में आप फाइनल प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पे आपका छाप तारीख दिखा देगा।
नवीनीकरण अर्थात रिन्यूअल के स्टूडेंट्स हैं 2024-25 का फॉर्म है। शिक्षण संस्था में जमा करने तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शिक्षण संस्था में जमा करने तो यानी कि आपका फाइनल प्रिंट है, छाप तारीख यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो इस प्रकार से आपका फाइनल प्रिंट निकल जाता है, तुरंत निकल जाता है। कभी-कभी वेबसाइट वगैरह में समस्या रहती है, तो करिएगा थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे कई बार ट्राई करना पड़ता है, नहीं निकलता है, तो 1-2 दिन बाद आप ट्राई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस बार आपको रिन्यूअल में कुछ नहीं करना है, बस आपको एनपीसीआई करना है, फाइनल प्रिंट निकाल करके और जो भी आपका फाइनल प्रिंट है और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको अटैच करके कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। कुछ डिटेल्स वगैरह जैसे आपका यहाँ पे फोटो हो गया या फिर कुछ चीज़ें हैं जैसे माताजी का नाम हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी हो सकता है कि फाइनल प्रिंट में ना आए, तो इसको लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे फाइनल प्रिंट में फोटो नहीं आ रहा है, माताजी का नाम नहीं आ रहा है, ईमेल आईडी नहीं आ रहा है। ये आपका फाइनल प्रिंट ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है, ये आप जैसे ही कॉलेज में सबमिट करेंगे या आप कॉलेज वाले आपके सबमिट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा रहता है शिक्षा संस्था में जमा करने हेतु ये आपका ओरिजिनल फाइनल प्रिंट है। क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, तो नीचे की ओर आएँगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए रहते हैं। ये चीज़ें आपको ले जाकर के कॉलेज में सबमिट करना होता है। आवेदक के माता-पिता, अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, आवेदक की जाति, आपके जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी छायाप्रति और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपके माता-पिता के नाम का होना चाहिए। संस्था में जमा की गई शुल्क फीस वगैरह जमा की है उसकी रसीद कह लीजिए, और अगर आप एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं तो आवश्यक नहीं है। अगर गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहते हैं तो उसकी फीस की रसीद, आपका बैंक का पासबुक का कह लीजिए कि वहाँ पे आईएफएससी कोड वगैरह सही से अंकित हो, वो फोटोकॉपी वगैरह आपकी लगेगी। इसके अलावा हाई स्कूल का जो कह लीजिए कि आपका रिजल्ट है वो लगेगा और पिछली कक्षा प्रीवियस ईयर का आपका रिजल्ट वगैरह लगेगा। यहाँ पे अंक पत्र की 6 प्रति, इसमें भी आपका वही है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का आपका रिजल्ट वगैरह है, और यहाँ पे ये जो प्रमाण पत्र की 6 प्रति है ये आपका आधार कार्ड है। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको ले करके और ये जो फाइनल प्रिंट निकला है इसको लेकर के सिग्नेचर वगैरह करके आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो इस बार रिन्यूअल का प्रोसेस अलग कर दिया गया है। पहले होता था कि बच्चों को फॉर्म वगैरह फिलअप करना होता था, लेकिन अब क्या कर दिया विभाग ने कि आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना। आपको मालूम है कि जो आपका अटेंडेंस का भी रूल है, अटेंडेंस आपका 75% रहना चाहिए, फिर उससे ऊपर रहना चाहिए, तो ये भी आपके कॉलेज के द्वारा फिलअप होता है। तो इन सारी चीज़ों को करिए कि विभाग ने अब कॉलेज को दे दिया है कि गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक वगैरह देख लीजिए कि बच्चे की बैक लगी है या फिर बच्चा कहीं फेल तो नहीं है। ये सारी चीज़ आप मिला लीजिए, तो कॉलेज वाले ही वो सारी चीज़ें फिलअप करेंगे, आपके गत वर्ष के प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर था जिसे हम इनरोलमेंट नंबर के नाम से जानते हैं, और आपके अटेंडेंस का परसेंटेज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आपके कॉलेज वाले 74.9 करके भी भेज देते हैं, 74.9% आपके अटेंडेंस का परसेंटेज, तो डायरेक्टली आपका फॉर्म विभाग की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका कहिए कि पैसा वगैरह नहीं जाएगा। तो कॉलेज में आप अटेंडेंस के लिए भी कॉलेज में बात कर लेंगे कि हाँ सर मेरा अटेंडेंस 75 जरूर कर दीजिएगा, अगर आप कॉलेज वगैरह नहीं जाते होंगे तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।